ऐसे मिलन समारोह में उपस्थित राजस्थान सरकार के जलदायी कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री कन्हैयालाल चौधरी साहब, मंच पर विराजमान हमारे स्वर्णकार समाज के संरक्षक मेरे बड़े भाई हंसराज जी करेल साहब, हमारी बेटी जिसने स्वर्णकार समाज का नाम पूरे देश में रोशन किया है नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में सोनिया जी, हमारे राजस्थान के अध्यक्ष रमेश जी, भाई किशन जी, मंच पर विराजमान सुरेश जी और मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं और बहनों, समाज ने आज मिलन किया है सने का। मैं बधाई देता हूं क्योंकि हमारे बीच में 3 बार के विधायक कन्हैयालाल चौधरी, जिनको मैं वर्षों से जानता हूं, राजस्थान जल जीवन, राजस्थान को शानदार जल जीवन देने के लिए 42,000 गांव को इन्होंने अपने हाथ में लिया है और 142 करोड़ रुपए का कंटीजेंसी प्लान। गर्मी में पानी की दिक्कत हो गई, मंत्री जी ने पिछले साल मिलन की बार भी राजस्थान में पेयजल, स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने का काम अपने हाथ में लिया है। हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का 2025-26 का बजट नहीं देखा जो बहन प्रिया कुमारी जी ने पेश किया। 9 जिलों को समाप्त किया क्योंकि गहलोत ने तो गणित लगाया था ना, चुनाव जीतने के लिए जिले बनाए थे, इन संभागों को भी समाप्त किया। मित्रों, 150 यूनिट बिजली फ्री, गरीब की तरफ देखा, ऐसा ही का गठन करके उन्हें पेपर लीक करने वालों को, जो नाची के बारे में बैठकर पेपर लीक कराते थे, उनको जेल की शीशों के पीछे भेजा। मित्रों, इसलिए भजनलाल सरकार राजस्थान के कल्याण के लिए बहुत ही शानदार काम कर रही है। मित्रों, मैं निवेदन करता हूं माननीय मंत्री जी से कि मंत्री जी, आपके कुशल नेतृत्व में जलदाय विभाग पूरे देश में नाम रोशन करेगा आपकी कार्यशैली से। मित्रों, बहन सोनिया भी बैठी, हमारी बेटी भी बैठी है। इस देश में चुनौती देती हुई अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और बनाए रखने के लिए, जैसे अपने बच्चों के पेट भरने के लिए शेरनी जंगल में घूमती है भोजन के लिए, तो गीदड़ रूपी कुछ भेड़िए उसके राह में स्पीड ब्रेकर खड़े करते हैं। मुझे जानकारी में आया हमारी बेटी को 2 बार यहां निलंबित भी किया गया कांग्रेस के राज में। मित्रों, बीजेपी के राज में ऐसा नहीं चलेगा। हमारे मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छता अभियान, ये हमारा संकल्प है। इसलिए मैं सोनिया बेटी को कहना चाहता हूं कि हिम्मत से लड़ो। कहते ना, खूब लड़ी मर्दानी, मैं तो झांसी वाली रानी थी। मित्रों, उस समय तो वहां मर्द थे ही नहीं, उन्होंने जनानियों ने ऐसा काम किया, महिलाओं ने ऐसा काम किया। इसलिए मित्रों, आने वाले समय में राजस्थान में स्वर्णकार मजबूत हो, ज्यादा से ज्यादा बीजेपी से जुड़े। मैं देख रहा हूं जगह जगह स्वर्णकारों ने संगठन बना रखे हैं, कभी कोई अध्यक्ष बन रहा है, कभी कोई अध्यक्ष बन रहा है। एक जाजम पर राजस्थान के स्वर्णकार इकट्ठे हो जाएं और एक अध्यक्ष लेकर के अगर कोई मांग सरकार से करेंगे तो मुझे भरोसा है सरकार उस मांग को मानेगी। लेकिन मित्रों, क्या देख रहा हूं, हैदराबाद का एक ठग, हैदराबादी ठगी कहता हूं मैं, भोले भाले स्वर्णकारों से चंदा इकट्ठा करके पता नहीं क्या क्या सपने सोच रहा है। कभी फोन पे व्हाट्सएप कॉल करके कहते हैं कि 2.5 करोड़ के हीरो कार मुख्यमंत्री को पहनाऊंगा, मुकुट पहनाऊंगा, कभी किसी का नाम लेता है। इस प्रकार के लोग समाज को कलंकित करते हैं। मित्रों, मेरा एक ही कहना है कि स्वर्णकार समाज एक जाजम के नीचे आ जाए, एक जाजम के नीचे आ जाएगा, एक ही संकट होगा, तो मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में स्वर्णकारों की तरफ कोई उंगली उठाकर नहीं देखेगा। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी
अब तो थोड़ा कम हो गया। गहलोत सरकार में 411 के आरोप में पुलिस स्वर्णकारों को परेशान करती थी। और जिस स्वर्णकार की तरफ उंगली कर देता था उसे थाने में बुलाकर झाड़ फूक कर लेती थी। मेरा कहना है कि मान लो मेरा चश्मा चोरी हो गया, मैं थाने में रिपोर्ट लिखाने जाऊंगा तो पुलिस वाले कहेंगे इसका बिल लाओ, कहते हैं थाने में चोरी की सूचना एफआईआर दर्ज होती है, उसमें कोई किलो सोना लिखा रहा है, कोई 1.5 किलो लिखा रहा है, कोई 2 किलो लिखा रहा है और बिना बिल के लिखा रहा है। तो पुलिस को पाबंद किया जाए, अगर चोरी का कहीं मुकदमा दर्ज होता है तो बिना बिल के मुकदमा दर्ज नहीं किया जाए। उसके बाद स्वर्णकार समाज के प्रमुख, ऐसी अगर कोई घटना हो भी जाए तो स्वर्णकार समाज के प्रमुख व्यक्तियों को बुलाकर उनसे बात करके उसका निपटारा होना चाहिए। ये स्वर्णकारों का जो बेइज्जती करने वाला काम है ना, पुलिस आई गाड़ी में बिठाया और ले गई, ये गलत हो रहा है मित्रों। इसलिए 411 का माननीय मंत्री जी के सामने हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये बात जाए, इसमें भी रिलैक्सेशन छूट स्वर्णकारों को मिलनी चाहिए। स्वर्णकार ये काम नहीं करते, लेकिन ये पुराने लंबे समय से एक लीक चली आ रही है और जिसको पुलिस वाले देख रहे हैं। इसलिए आज मंच के माध्यम से माननीय मंत्री जी को निवेदन करता हूँ कि इसकी ओर भी ध्यान दिया जाए। मैं राजस्थान भाजपा सीमा से आया हूँ, पाकिस्तान हमसे ज्यादा दूर नहीं है, बाएं हाथ करें तो पाकिस्तान के सीमा के तार को छू जाता है। उस पाकिस्तान